हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि गूगल फ़ोटोज़ में लॉक फ़ोल्डर कहां पे होता है, आप इसे कैसे पा सकते हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देखिए तो आपको यूट्यूब पर इस टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप 100% लॉक फ़ोल्डर पा लेंगे। और लॉक फ़ोल्डर में किस तरह से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, किस तरह से लॉक फ़ोल्डर क्या होता है, क्या काम है इसका, और यहाँ पर यदि आप एक बार फ़ोटो को लॉक कर देते हो तो इससे क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे हम इस फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं और यदि आप इस फ़ोटो का बैकअप बनाए हैं या नहीं बनाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। यदि बैकअप बनाए हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, वो फ़ोटो कभी आपकी डिलीट नहीं होगी। तो दोस्तों लॉक फ़ोल्डर देखने के लिए सबसे पहले तो हम आपको लॉक करके दिखाएंगे कि एक फ़ोटो हम लॉक करेंगे और इस फ़ोटो को लॉक फ़ोल्डर में भी चल के दिखाएंगे कि लॉक फ़ोल्डर होता कहाँ है और लॉक फ़ोल्डर को कैसे पा सकते हैं। तो आप यहाँ से ये भी चीज़ सीख जाओगे कि फ़ोटो को लॉक कैसे करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मूव टू लॉक फ़ोल्डर है, हम इसको जैसे ही इस पर मूव करते हैं तो यहाँ पे साफ साफ लिखा आइटम इन लॉक फोल्डर कांट बी बैक्ड अप अथवा शेयर्ड। यहाँ अगर आप एक बार लॉक कर देते हो किसी फोटो को तो दोस्तों आप उसे शेयर नहीं कर सकते हो। और दोस्तों एक बार अगर आप लॉक फोल्डर में कोई फोटो को लॉक कर देते हैं तो गैलरी से भी वो फोटो हट जाती है और आपके गूगल फोटोज़ के जो फ्रंट होम में आपकी फ़ोटो ये दिख रही थी यहाँ से भी हट जाएगी और ये फ़ोटो पर्टिकुलर लॉक हो जाएगी। और दोस्तों अगर एक बार फ़ोटो लॉक हो जाती है तो फिर दोस्तों आप जब तक वहाँ से आप उसे अनलॉक नहीं करोगे, रिमूव नहीं करोगे, मूव नहीं करोगे, तब तक वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगी। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर अगर मैं इसको लॉक कर देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ से मैं इसको लॉक कर देता हूँ तो ये फ़ोटो यहाँ से हट जाएगी और गैलरी में है तो गैलरी से भी हट जाएगी, ये लॉक हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वो फ़ोटो नहीं रही, अभी ये वाली फ़ोटो आ चुकी है। और दोस्तों अगर लॉक फोल्डर से कुछ भी चीज़ डिलीट हो जाता है आप उसे रिकवर कभी नहीं कर सकते हो, कभी भी नहीं। अगर आप लॉक फोल्डर सर्च कर रहे हैं तो आप फ्यूचर में आप लॉक फोल्डर में ही फ़ोटो हाइड करने की सोच रहे होंगे या लॉक करने की सोच रहे होंगे। तो इस चीज़ को आप जान लीजिए कि कोई भी चीज़ यदि आप लॉक कर देते हो तो अगर आप फ़ोन को अनइंस्टॉल कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो गूगल फोटोज़ के साथ, लाइक दोस्तों यदि आप फ़ोन को रीसेट कर रहे हो या गूगल फोटोज़ को अनइंस्टॉल कर रहे हो तो आपको ये चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए कि अगर आप लॉक फोल्डर में कोई भी चीज़ रखे हुए हो तो उसे आप अनलॉक कर दीजिए या फिर उसको आप मूव कर दीजिए तो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी, ताकि दोस्तों उसका फिर आप बैकअप बना लो और जब आप फ़ोन रीसेट कर देते हो या गूगल फोटोज़ अनइंस्टॉल कर दो तो फोटो आपकी डिलीट ना हो, अदरवाइज़ वो परमानेंटली आपके मोबाइल से डिलीट हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको लॉक फोल्डर है कहाँ पे और ये फोटो लॉक कहाँ पे हुई है जाके। तो हम लाइब्रेरी में आएंगे, यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, फेवरेट, यूटिलिटीज़, आर्काइव, बिन। तो आर्काइव में दोस्तों सिंपल सा इसका मतलब है कि फ़ोटो को छिपाना होता है। आप आर्काइव को अनआर्काइव कर देते हैं, इसको कोई भी देख सकता है, इसका कोई भी देख पाएगा, ठीक है ना। बट दोस्तों अगर लॉक फोल्डर में यदि आप लॉक कर देते हो तो उसको कोई भी नहीं देख पाता है, वो चीज़ें लॉक हो जाती है। तो उसके लिए आपको यूटिलिटीज़ में आना होगा। यूटिलिटीज़ में आने के बाद यहाँ पर आपको सबसे नीचे आना होगा, यहाँ पे लॉक फोल्डर देख सकते हैं। ये लॉक फोल्डर में आप अपना लॉक जो भी लगा के रखते हो तो यहाँ पर आपको डाल देना है। यहाँ पे देख सकते हो वो फ़ोटो आ चुकी है, ये वाली फ़ोटो को मैंने लॉक किया था। अब दोस्तों अगर आप इसको डिलीट कर दोगे तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट परमानेंटली, दिस कैन नॉट बी अनडन, ये अनडन नहीं होगी। तो दोस्तों इसको आप परमानेंटली डिलीट यहाँ से हो जाती है। अगर कुछ भी चीज़ यहाँ से डिलीट हो जाएगा एक बार तो फिर से आप रिकवर नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों इस चीज़ को आपको जरूर ध्यान में रखना अगर कोई भी चीज़ अगर आप लॉक कर रहे हो तो, ठीक। और दोस्तों अगर आप इनको चाहते हो कि अगर आप अनइंस्टॉल कर देते हो गूगल फोटोज़ या गूगल फोटोज़ को सब क्लियर करना चाहते हो डाटा को, तो दोस्तों आप इनको अगर आप अनलॉक कर दीजिए, इनको आप इस तरह सेलेक्ट करेंगे और मूव कर देंगे तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में चली जाएंगी, जहाँ की भी होगी वहीं पर चली जाएंगी। तो दोस्तों जैसे मैं एक को अब दिखा देता हूँ आपको करके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं मूव करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसे करता हूँ दोस्तों तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैक आता हूँ तो यहाँ पर फोटोज़ के जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर आ चुकी है, ये सबसे फ्रंट में ये फ़ोटो आ चुकी है यहाँ पे। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं अनलॉक हो चुकी है, यानी कि मूव हो चुकी है। तो ये ओरिजिनल पोजीशन में आज के डे में आ चुकी है, ठीक है ना, आज हमने इसको मूव किया है। तो इस तरह से पहले आप इनको अनलॉक कर लीजिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर गूगल फोटोज़ को बाई चांस अनइंस्टॉल कर देते हो या फिर यहाँ से डाटा क्लियर कर देते हो तो दोस्तों अगर इसका बैकअप बनाए होंगे गूगल फोटोज़ में तो ये सेफ़ रहेगी। अदरवाइज़ अगर लॉक फोल्डर में रखे होंगे दोस्तों ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, फिर आपको कभी नहीं मिलेगी। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है अगर आप लॉक फोल्डर में कोई भी चीज़ लॉक करने की सोच रहे हो तो। अगर आपको लॉक फोल्डर से रिगार्डिंग कुछ भी और प्रॉब्लम है, लाइक पासवर्ड को चेंज करना, लाइक दोस्तों आप यहाँ पर फोटो वीडियो को बाहर कैसे निकाल सकते हैं, मैंने उसको दिखाया भी हालांकि यहाँ पर, और मैंने इस पर वीडियो भी बना दिया। आप प्लेलिस्ट पर जाकर चेकआउट करिए, वहाँ पे आपको सारी प्रॉब्लम से सॉल्व मिल जाएगी गूगल फोटोज़ से रिगार्डिंग। गूगल फोटोज़ का अकाउंट किस तरह से रिमूव करते हैं, कुछ भी गूगल फोटो से रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम है तो मैंने उसका प्लेलिस्ट बना दिया, आप जाकर चेकआउट करिए, आपको सब कुछ सॉल्व मिल जाएगा। धन्यवाद चैनल विजिट करने के लिए। अगर आपको गूगल फोटो से रिगार्डिंग कोई और प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आईडी है प्रकाशपाल087, यहाँ पर आप आके मैसेज करिए तो मैं आपको 100% पर्सनली हेल्प भी कर दूँगा। धन्यवाद चैनल विजिट करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।